सुप्रभात सभी को। आइए हिंदी समाधान के अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आइए आज समास के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। आज इसकी 5वीं सीरीज है। हम लोग 4 सीरीज पढ़ चुके हैं। आज अंतिम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। अंतिम पार्ट है समास का बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे आज हम? बहुब्रीहि समास। चलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं बहुब्रीहि समास आखिर है क्या। ठीक, बेहतर ढंग से मन से चित्त से पढ़िए, ईमानदारी के साथ लगे रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं बहुब्रीहि समास का। देखिए, सुविधा के लिए आपको बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके लिख सकते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है आखिर बहुब्रीहि समास? परिभाषा को हम लोग जानना चाहें। जिस समास का कोई भी पद, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिल करके एक नए अर्थ का बोध कराते हैं। जिस समास का न तो पूर्व पद प्रधान होगा न तो उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों मिलकर एक नए अर्थ का बोध कराएंगे। न तो पूर्व पद प्रधान होगा न तो उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर के एक नए अर्थ का बोध कराएंगे। वहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आया? फिर से समझे। जिस समास में प्रायः क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। बहुब्रीहि समास को समझिए। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना तो उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर एक नए अर्थ का बोध कराएं, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, यहां तो समझ में आया। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4। बहुब्रीहि समास के 4 बच्चे हैं, अर्थात 4 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं। देख सकते हैं कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। कितने भेद हैं? 4। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अब आते हैं, देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि। इसके उदाहरण की बात करें, समानाधिकरण बहुब्रीहि ऐसा बहुब्रीहि समास जिसका प्रथम पद कर्ता कारक तो होगा, लेकिन समासिक पद बनने में किसी और भी कारक का बोध कराने लगेगा। जैसे हमने कहा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। कौन? गणेश भगवान। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात प्रभु शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन 10 है, 10 कंठ, 10 है कंठ जिसके, अर्थात रावण। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसकी, सुंदर है लोचन जिसके। सुलोचना अर्थात मेघनाथ की पत्नी को सुलोचना कहा जाता है। सुलोचन। विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। क्या? सांप। विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। अंशुमाल, अंशुमाल, अंश किरणें ही जिसकी मालाएं, किरणें ही जिसकी हो मालाएं, अर्थात सूर्य भगवान। कौन? सूर्य, सूर्य भगवान।
गोपाल गाय का पालन करने वाला, गाय का पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, वस्त्र जिसका, श्वेत है वस्त्र जिसका, अंबर जिसका अर्थात मां सरस्वती। मृत्युंजय, जीत लिया है मृत्यु को जिसने, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। 10 कंठ, 10 है कंठ जिसके अर्थात रावण। मेरे प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास का एक अगर सूत्र कहिए या ट्रिक कहिए जान लेना, उसमें तीसरा पद प्रधान होगा, पहला दूसरा नहीं, कोई अन्य पद प्रधान होगा। ज्यादातर 90% देवी देवता से संबंधित जितने नाम आएंगे सब बहुव्रीहि समास के होंगे। देवी देवता का अगर नाम आ रहा, देवी देवता से अटैच ऐसा कोई शब्द आ रहा, देख लिए, त्रिनेत्र हुआ, लंबोदर हुआ, चक्रधर हुआ, गोपाल हुआ, श्वेतांबर हुआ, मृत्युंजय हुआ, जितना आपको दिख रहा सब देवी देवता से संबंधित। देवता देवी देवता से संबंधित अगर कुछ दिख रहा तो कुछ गेस करिएगा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, समानाधिकरण होगा। व्याधिकरण की बात करें, व्याधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद पूर्व पद कर्ता कारक तो होगा, लेकिन समासिक पद बनने पर ये अधिकरण कारक या संबंध कारक में तब्दील हो जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, पर अधिकरण कारक, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, विष्णु भगवान। बीड़ा पान, बीड़ा है हाथ में जिसके, बीड़ा पान, पान इंसान, बीड़ा है हाथ में जिसकी अर्थात मां सरस्वती। गिरधर, गिर को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण भगवान, गिर को धारण करने वाला। चंद्रमौल, चंद्र है मालाएं जिसकी, चंद्रभाल, चंद्र है भाल पर जिसके। ठीक, तुल्ययोग सा बाहु, तुल्ययोग सा बाहुव्रीहि, तुल्ययोग सा बहुव्रीहि, तुल्ययोग सा बहुव्रीहि, इसमें सा का प्रयोग होता है, समूह का बोध होता है। ठीक, सा परिवार, परिवार के साथ, सचेत, चेतना के साथ, सबल, बल के साथ, ढक, सा शरीर, शरीर के साथ, सा देह, देह के साथ। व्यतिहार बहुव्रीहि, इसमें घात प्रतिघात की बात होगी, लड़ाई झगड़ा की बात होगी। ऐसा कोई वाक्य देखिए तो बहुव्रीहि समास का होगा व्यतिहार बहुव्रीहि। जैसे हम कहें बाता बाती, कैसे लड़ाई हुई, बातों बातों में लड़ाई, बाता बाती। मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की। लाठा लाठी, लड़ाई कैसे हुई, लाठा लाठी। डंडा डंडी, डंडा डंडी। धक्का मुक्की, लड़ाई कैसे हुई, धक्का मुक्की। खींचा तानी, कैसे लड़ाई हुई, खींचा तानी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में बहुव्रीहि समास को बाखूबी अच्छे से देखा, समझा, जाना। हमको उम्मीद है आज आप लोग अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि अच्छा से समझ में आया, पुनः समझाए, समझ में आ गया, बेहतर से बेहतर समझ गए हैं, कोई डाउट नहीं। हम बेटा तब तक आपको समझाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। मैं सौगंध खाया हूं, कम पढ़ो ठीक है, कम पढ़ो ठीक है, खाओ वही जो पच जाए, खाओ वही जो पच जाए, अर्थात उतना ही पढ़ो जितना आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक, बेहतर करिए, अच्छा करिए, बिंदास बने रहिए। अभिनंदन अकादमी के साथ मिलते हैं अगले नई क्लास में। सफल रहें, सुखद रहें, मंगल कामनाएं। धन्यवाद बेटा।